जय श्री राम, नमस्ते, वंदे मातरम। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे नेपाल के बारे में। पिछले कुछ दिनों से नेपाल और भारत के बीच परेशानी दिन प्रतिदिन इस कदर बढ़ती जा रही है, इतनी दूरियां बढ़ती जा रही है, जिसका आकलन करना भी एक बहुत बड़ी तकलीफ की कंडीशन महसूस कराता है, प्रकट करता है। अभी फिलहाल ही हम देख रहे हैं कि नेपाल ने भारत के जितने भी न्यूज चैनल है, एबीपी है या न्यूज 18 है या और भी तेज है, इन सबको पाबंद कर दिया है कि भारत का कोई भी न्यूज चैनल नेपाल में किसी भी प्रकार की न्यूज नहीं दिखा सकता। इस प्रकार की पाबंदी लागू कर दी। केवल एक डीडी नेशनल है, उसको अलाउ किया है। इसके अलावा सभी चैनल प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि भारत का जो क्षेत्र है उत्तराखंड का, उसमें 3 क्षेत्र हैं, जिसमें लीमिया धुरा, लिपुलेख और काला पानी। इस पे नेपाल के द्वारा एक बिना फालतू का विवाद खड़ा कर और इन तीनों को एक राजनीतिक नक्शा तैयार करके अपने क्षेत्र में, नेपाल के क्षेत्र में बताने का दुस्साहस किया, जिसके बारे में भारत ने सख्त विरोध किया और चेतावनी दी कि ये भारत का हिस्सा है। आज से पहले भी भारत में था। भारत कभी भी किसी के यहाँ किसी भी प्रकार से अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं करता है। अगर फिर भी आपने इसको अपने अधिकार क्षेत्र में बताने का प्रयास किया तो भारत 1 इंच जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी का अनुकरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने साफ शब्दों में इसी प्रकार की चेतावनी के साथ नेपाल को आगाह किया कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसको भारत किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि नेपाल की चीन से नजदीकियां बढ़ रही है और भारत से दिनों दिन दूरियां बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए है कि नेपाल में चीनी राजदूत हो यान की काफी समय से वहां की राजदूत के रूप में काम करती है। नेपाल में आने से पहले ये हो यान की पाकिस्तान में भी काफी समय तक काम करके आई और जहां जहां पे भी इसने काम किया, यह चीन के लिए बहुत नजदीक से, आत्मा से, अपने दिल से इस प्रकार काम करती है जैसे पाकिस्तान में काम किया तो पाकिस्तान को दिवालिया के कंगाल के स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया और आज पाकिस्तान चीन के मोहताज के रूप में खड़ा है। ठीक इसी प्रकार की कंडीशन हो यान की नेपाल की करके छोड़ेगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। तो दोस्तों, मैं यह कहना चाहता हूं कि हो यान की नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली साहब के बहुत नजदीक हैं। पिछले दिनों नेपाल के द्वारा जो विवादित नक्शा पेश किया गया, उसको पारित किया गया, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भी उस पर सहमति ली गई। इन सब के विरोध में नेपाली संसद के सांसदों ने एक विरोध भी प्रकट किया। तो इसमें हो यान की जो चीनी राजदूत है, एक सांसदों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर के इसमें इतना इंटरेस्ट लिया कि लोगों को, सांसदों को समझाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका आज तक जारी रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि चीनी राजदूत की तरह काम न करके नेपाल की जनता को, नेपाल के नेताओं को, नेपाल के संसद सदस्यों को गुमराह करने का या उनको कंगाली के स्थान पे लाने का काम कर रही है। अभी हाल ही में नेपाल के एक
क्षेत्र में भारत का बांध बना हुआ है, जो उसकी हर साल मरम्मत की जाती है, उसका पानी बिहार के क्षेत्र में आता है। वहां की नदियों का पानी का जल भराव अधिक होने पर बिहार में बाढ़ जैसी कंडीशन का होना हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। अगर उस बांध का हर वर्ष रिपेयर नहीं किया जाता है तो बिहार में ज्यादा हानि होती है। इसलिए उसका इस बार भी मरम्मत करने के लिए कार्य किया गया। तो केपी शर्मा ओली सरकार ने, नेपालियों ने इसका विरोध प्रकट करके और उसको काम को रोक दिया गया और चेतावनी दी कि इस बांध को आप अपने क्षेत्र में ले जाओ, नहीं तो नेपाल सरकार द्वारा या नेपाल के द्वारा इस बांध को हटा दिया जाएगा। जिसका भारत ने यह मान लिया कि हम इसको अपने क्षेत्राधिकार में ले जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की वातावरण, इस प्रकार का दुस्साहस चीनी राजदूत ने इतना गड़बड़ा दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पिछले दिनों हमने यह भी देखा है कि नेपाल और चीन के आपसी व्यापार के समझौते से चीन ने नेपाल के 7 रास्ते खोले हैं, जिसमें 4 जलयान के द्वारा और 3 सड़क मार्ग खोले हैं। यह चीनी सामान का नेपाल में ला करके बेचने के लिए या यहाँ से नेपाल से चीन में ले जाने के लिए काम में आएंगे। तो नेपाल से तो बहुत कम मात्रा में जाना है, बाकी सामान तो नेपाल का चीन से ही आना है, जो सस्ता भी पड़ता है। लेकिन आज से पहले यह सभी सामान की सप्लाई भारत से होती थी, क्योंकि भारत बहुत ही नजदीक का और पड़ोसी देश है। लेकिन हो यानकी के द्वारा ये सब ऐसी प्रक्रिया चलाई गई जिससे कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभी हाल ही में लद्दाख का क्षेत्र, जो पिछले दिनों नेपाल के द्वारा चीन का भी और भारत का भी जो क्षेत्र है लद्दाख का, वहां पर नेपाल का भी क्षेत्र बंद कर रखा था, अभी खोल दिया। तो क्या उससे हमारे भारत के द्वारा तो ये बताया जा रहा था कि भारत के द्वारा नेपाल में कोरोना फैलाया गया और चीन का क्षेत्र में लद्दाख का जो एरिया है वहां से कोरोना नहीं आएगा क्या? इस तरह की बातें ठीक नहीं है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप लोगों ने देखा कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से या 2 महीने से यह प्रकरण जो चल रहा है, जिसमें भारत के न्यूज चैनल के द्वारा जो न्यूज दिखाई जाती है वो नेपाल की जनता के द्वारा देखी जाती है। नेपाल की जनता इसको सही साबित मानती है, सत्य मानती है। इन न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगाने से उनकी जनता में एक बहुत बड़ा आक्रोश आ गया नेपाल की जनता में कि इसको बंद क्यों किया जा रहा है। और इस सत्यता के कारण नेपाल की जनता, नेपाल के नेताओं में केपी शर्मा ओली सरकार के विरोध में एक स्वर निकला है, विरोध के रूप में। तो नेपाल की जनता ने केपी ओली सरकार को यह चैलेंज किया है कि कहीं यह जो भी आपके द्वारा किया जा रहा है, प्रतिबंधित चैनलों पे लगाया जा रहा है, कहीं इसमें चीनी सरकार का या चीनी राजदूत का तो हाथ नहीं है। अगर ऐसा है और भारत की सच्चाई को दबाने का प्रयास कर रहे हो तो इसी के विरोध में नेपाल की जनता ने केपी ओली सरकार से इस्तीफा मांग लिया है। सरकार पर बार बार इस बात का दबाव पड़ रहा है कि केपी ओली सरकार को इस्तीफा देना ही पड़ेगा और आज वहां की सरकार लड़खड़ाने की कंडीशन में आ गई है। केपी ओली सरकार की कुर्सी कभी भी जा सकती है, ऐसी संभावना है। तो दोस्तों, एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत के न्यूज चैनल द्वारा जो भी दिखाया जा रहा है वो अंततः सत्य है। नेपाल की जनता को इस बात का अब समझ में आ रहा है और इसी के विरोधास्वरूप नेपाल की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ गई कि भारत की जो न्यूज चैनल है दिखा रहे हैं वही अंततः सत्य है और इसी बात का विरोध वहां पे हो रहा है। ऐसा लगता है कि कहीं नेपाल सरकार द्वारा अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है, क्या अपने ही पत्थर से अपना ही सर तो नहीं फोड़ा जा रहा है? वहां की जनता को यह बात समझ में आ रही है। वहीं दोस्तों, मेरा निवेदन है कि मैं आपसे यह सानुरोध निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक में भेजें ताकि जनता को यह समझ में सच्चाई आ सके
धन्यवाद। जय श्री राम।